बेटा बोर्ड इज क्लियर? हाँ क्लियर, ओके। बेटा अभी जो आज टॉपिक पढ़ेंगे रेजोनेंस, उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं ओजोन को। ओके, तो पहले हम लोग एक जो पहला पॉइंट जो है ओजोन स्ट्रक्चर है, तो स्टेप 1 इसको स्टडी करने के लिए क्या क्या चीज हम लोग को, सपोज पहला स्टेप, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। किसी ने बोला कि इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन विथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कौन सा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने बोलो, तो हम लोग के पास दो पार्ट आएगा। ओजोन इधर है, ओजोन इस तरीका से है, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन, इधर दो इलेक्ट्रॉन, इसका इधर है इधर है, इसके पास दो बचेगा ऐसे। ओके, तो इधर पे इस तरफ, ठीक है। तो इसका जब बांधते हैं तब तो इसी का क्या है, ये 6 2 8 8 पूरा हुआ, इसका 2 4 इसी का जो पार्ट है बेटा, इसी के बाहर जब हम लोग देखेंगे, इसके बाहर कितनी है जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इसके बाहर भी 8। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे बनाते हैं, ओजोन लिखते हैं, इधर डबल बॉन्ड बनाते हैं, इधर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ओके, ये होता है स्ट्रक्चर। नहीं तो ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग कोई भी बना सकते हैं, जैसे ओजोन है, ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर बना, ये भी बन सकता है। ये क्या राइट हैंड साइड पे डबल बॉन्ड बना है, ये बनाएंगे तब भी हो सकता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, इधर पे सिंगल बॉन्ड बना, बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल स्ट्रक्चर। अभी इस स्ट्रक्चर को जब स्टडी करेंगे, मान देखते हैं, तो यहाँ पे कितनी बॉन्ड लेंथ होता है, 148 पिकोमीटर, और ये कितना होता है 121 पिकोमीटर। जब हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये तो जानती हो, ये भी कितना हुआ 121 पिकोमीटर, और ये जो है 148 पिकोमीटर। ओके, यही दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे ओजोन ओजोन के बीच में आइदर ये वाला बॉन्ड लेंथ है, नहीं तो ये वाला बॉन्ड लेंथ है, बोथ स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। ओके, तो हमको मान लो कोई बोलते कि ओजोन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना, तो हमने इस तरीका से दो स्ट्रक्चर बना देंगे, दैट इज स्टेप 1। ओके, ये वाला बात क्लियर हुआ, ओजोन का दो स्ट्रक्चर बन सकते बेटा। तो अभी सेकेंड स्टेप में हम लोग देखा रहे ओजोन मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, bond length experimentally found is 128 picometer। जब मान लो कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड हो रहा है, तो उसके अंदर बॉन्ड लेंथ कितना है 128 पिकोमीटर। तो इसमें दिखा जाता है कि बॉन्ड लेंथ कितना होता है 128 पिकोमीटर। जब इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड करते हैं, ओजोन के अंदर ओजोन जो प्रॉपर्टी है वो 128 पिकोमीटर वाला बॉन्ड लेंथ वाला को सपोर्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन
shows that it has bond length of 120 पिकोमीटर। कोई एक्सपेरिमेंट किया कि ओजोन डबल बॉन्ड जैसे काम कर रहा है? नहीं। ओजोन सिंगल बॉन्ड जैसे काम कर रहा है? नहीं। ओजोन किस टाइप का काम कर रहा है? ना तो उसमें डबल बॉन्ड है, ना तो उसमें सिंगल बॉन्ड है। वो इतना बॉन्ड लेंथ के बराबर प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। हम लोग को तो बोला है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग बना दिया, लेकिन जब हम लोग बनाया उसके बाद जब O3 का हम लोग प्रॉपर्टीज देखा, O3 ना तो सिंगल बॉन्ड का ना तो डबल बॉन्ड का प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो ओजोन does not show the property of single bond। ये जो ऑक्सीजन हो गया सिंगल बॉन्ड, ये कौन सा? पेरोक्साइड का। पेरोक्साइड पेरोक्साइड का प्रॉपर्टी नहीं दिखाते। डबल बॉन्ड ये क्या होता है? ऑक्साइड होती है। पेरोक्साइड में सिंगल बॉन्ड होता है। तुम लोग के नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जैसे H2O2 है, इसके कैसे होते हैं? ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। तो ओजोन पेरोक्साइड का कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ओजोन ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज भी शो नहीं करते। ओजोन डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड। दैट मींस ये दोनों स्ट्रक्चर ओजोन का रियल स्ट्रक्चर नहीं। देयरफॉर above two structures cannot explain the real property of ओजोन। ओजोन का रियल प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर पाते। तो पहला जब हमने देखा इसको ड्रॉ करने बोला तो ड्रॉ हो गया। जब हम लोग देखा अच्छा ठीक है O3 किसकी प्रॉपर्टी दिखाते हैं? O3 का पेरोक्साइड का प्रॉपर्टी दिखाते हैं? नो। O3 ऑक्साइड का प्रॉपर्टी दिखाते हैं? नो। दैट मींस O3 के अंदर ये दोनों बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ओजोन उस टाइप का प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ओजोन के जो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से, तो जानते हो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से बॉन्ड एनर्जी की बात होती है। ओके, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी है इस टाइप का नहीं होती है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जैसा नहीं है। दैट मींस ओजोन के अंदर ना तो डबल बॉन्ड है ना तो सिंगल बॉन्ड है। ओके, ये वाली बात क्लियर हुआ? ये कहां से है? एक्सपेरिमेंट से है। ये वाला बात कहां से है? एक्सपेरिमेंट से आई। अच्छा, तो अभी देखा ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, लेकिन ए है। तो यहां तक का मैंने फोटो सेंड कर देता हूं तुम लोग को, क्योंकि बार बार बोर्ड को तो साफ करना पड़ेगा, ये लंदी टाइप का है। पूरा अच्छा तरीका से समझाना है, तभी जाके तुम लोग डेफिनेशन वगैरह याद कर पाओ। बीच बीच में जिसको समझ में नहीं आएगा फोटो भी सेंड कर दिया, तुम लोग को दिखा भी दिया, ठीक है? जो फोटो में सेंड कर दिया। तो इसको अभी हम आराम से साफ कर सकते हैं। स्टेप 1। स्टेप 3 में देखा, अरे ये भी नहीं दिखाते, ये भी नहीं दिखाते, इसका प्रॉपर्टी दिखाते, एक्सपेरिमेंट बोल रहा। तो देखते 148 प्लस 121, फिर एनालिसिस करते ना कि भाई ये नहीं दिखाते, इसका प्रॉपर्टी ये दिखाते, तो इसके साथ इसका क्या रिलेशन हो। तो देखो कि जो है 169/2 sorry, और 9626। ओके, 121 था ना, और 148, 9 हुआ, 6 हुआ, 2। इस तरीका से था।
बेटा जो बॉन्ड लेंथ हम लोग को दिया गया था 121 एंड 148, उसको हम लोग आधा करते हैं, आधा करेंगे तो कितना आएगा? 134.5 है ना? तो ये जो आ रहा है 134.5 ये आ रहा है। दैट मीन्स ये एग्जैक्टली नहीं शो कर रहा आधा का, एवरेज नहीं है, एवरेज नहीं है, बट इंटरमीडिएट जरूर है। एवरेज नहीं है, एवरेज प्रॉपर्टीज नहीं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, इंटरमीडिएट ये जो है, बिकॉज 128 जो है ग्रेटर देन 121 बट लेसर देन 148। तो यहां से हम लोग की बात हुई कि जब कोई किसी का हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। क्यों बोलेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर? वैसे दो तो बन रहे भाई, ये और ये बन रहे हैं, लेकिन कोई भी अकेला ओजोन का प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी चीज का जब हम लोग एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही ओजोन का प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन both of them cannot show the property of ozone। तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग इसमें से किसी के ऊपर बनाते हैं। तो अब हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओजोन का अनदर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, डबल भी बोला, डबल भी बोला, ये भी बोला, ये भी बोला, यहां से डॉट डॉट कर 140 120 120 एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हुआ, एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हुआ, ये दोनों का एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हुआ, यू कैन से। लेकिन ये वाला इजीली एक्सप्लेन ओजोन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इजीली ओजोन के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बता कर रहे हैं। दैट मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल का हम लोग जब एक से ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी जब उसका प्रॉपर्टी को नहीं बना पाते हैं, तब हम लोग एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को अच्छा तरीका से बता सकते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों बोलेंगे? बिकॉज ये दोनों प्रॉपर्टीज का इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्या मतलब है? When a molecular structure can be made by different ways, but neither of them can explain the properties of the real properties of the molecule, then we make another intermediate structure which explain the property very easily. That structure is known as resonance hybrid, and this process is known as resonance. This is the concept. This is the concept of रेजोनेंस। एनसीईआरटी ने इसका एक तगड़ा डेफिनेशन दिया, बहुत तगड़ा डेफिनेशन। उस डेफिनेशंस को हम एक बार सुनाते हैं, देखिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट of resonance, whenever single Lewis dot structure cannot describe a molecule, ना तो ये बता पा रहा है ना तो वो बता पा रहा है, ओके। तो कोई सिंगल वाला नहीं बता पा रहा, ओके। A number of structure with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as the canonical structure of the hybrid,
which describe the molecule accurately. कौन है? हाइब्रिड. ओके, तो ये तो है कि सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब ए मॉलिक्यूल एक्यूरेटली. Number of structure with similar energy, position of nuclei, bonding, non-bonding pairs of electrons are taken as the canonical structure of the hybrid, which describe the molecule accurately. तो अभी देखो इसका मतलब क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर एक्यूरेटली बताते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर एक्यूरेटली बताते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर से हम लोग जब इलेक्ट्रॉन डॉट की तरफ लेते हैं तब यहाँ पे देखो ये जो दो था इसमें एक था, इस वाले में ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे भी ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम यहाँ पे भी ऑक्सीजन, दोनों ही ऑक्सीजन. ये जो था तो अभी देखिएगा यहाँ पे जितनी बॉन्ड पेयर था उसमें भी बॉन्ड पेयर उतनी है, यहाँ पे जितनी लोन पेयर है यहाँ पे भी उतनी ही लोन पेयर है, कोई लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कोई चेंज नहीं हुआ, ये दोनों का इक्वल एनर्जी है. ओके, तो ये जो है ना, जब कोई मॉलिक्यूल एग्जैक्टली स्ट्रक्चर को बता पा रहे हैं, जैसे 128 का दैट इज एग्जैक्टली बता पा रहे हैं, तो इसी स्ट्रक्चर का हम लोग कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये दोनों के अंदर इक्वल एनर्जी होती है, और इस स्ट्रक्चर में क्या है, जो सेंट्रल एटम सेम रहते हैं. ओके, सेंट्रल एटम जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने थे बेटा? 1 2 3, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, यहाँ पे भी 1 2 3, तीन पेयर है. लोन पेयर जब की बात करेंगे 1 2, यहाँ पे भी 1 2, ये भी 2, इधर का 2, ठीक है ना, तो 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम रखते हुए उसका एक हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर. मेन मतलब ये होता है जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं वो स्ट्रक्चर रियलिटी में इसके प्रॉपर्टी को नहीं बताते. तो अब इसके इंटरमीडिएट एक स्ट्रक्चर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड. और ये सब स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड का कैनोनिकल स्ट्रक्चर. ओके, और ये जो फेनोमेना है इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं. ओके, तो दिस मच इज क्लियर? यस और नो? एक बार बताओ. बेटा मैंने एक बार 10th क्लास का एक एग्जाम्पल बताऊंगा, 10th क्लास का एग्जाम्पल एक बताएंगे. 10th क्लास में जो चीज पढ़े थे उसमें से और अच्छे से आएगा. ब्रोड भुट, ये क्या लिखा है अभी बताएंगे. तुमने लिख दिया, मेरे को पता चल गया. अच्छा, कुछ बच्चे का डाउट हुआ कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका मतलब क्या होते हैं. कुछ बच्चे को ये डाउट हुआ कि ये चीज पढ़ क्यों रहे, क्या इसका मतलब है. ये सारे चीज तुम लोग का डाउट से हमको पता चल. सबने जो भी डाउट भेजे हो, जो भी कमेंट्स भेजे हो, उससे हमको पता चला कहाँ कहाँ क्या क्या चीज और बताना, जो तुम्हारा करीब 80% के तरफ चलेगा. जी देखो, कोई भी एक चीज है जिसके स्ट्रक्चर सेम रूल को फॉलो करता है. कोई भी तुमने एक स्ट्रक्चर बनाया जो सेम रूल को फॉलो करे, क्योंकि देखो कोई स्ट्रक्चर मतलब सेम रूल को फॉलो कर रहा है. फॉलोइंग सेम रूल,
फॉलोइंग सेम रूल। जैसे देखो ये जो तूने बनाया था, यहाँ पे एक पेयर था, यहाँ पे बॉन्ड पेयर था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, और इस जगह पे तुम्हारा डबल बॉन्ड थे। तो क्या यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है? तो इसमें भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इसमें भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, दोनों ही सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इसमें भी है, इसमें। ये जो देखो इसमें मान लो कि हम लोग देखेंगे बॉन्ड पेयर बीपी, बॉन्ड पेयर 1 2 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, 6 लोन पेयर, इसमें भी है, इसमें भी है। जब कोई चीज को सेम रूल फॉलो करके स्ट्रक्चर बनेगा उसका हम लोग क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। whenever any structure is made following the same rule then it is called canonical structure, इसको बोलते हैं कैनोन। ओके, कैनोन। ओके, तो ये जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो वर्ड एक बच्चे ने पूछा था मैसेज में, वो क्लियर हुआ बेटा? कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसने पूछा था? दैट मींस कैनोनिकल स्ट्रक्चर वो होती है जो स्ट्रक्चर हम लोग सेम रूल को फॉलो करके बनाते हैं। शायद आदित्य ने पूछा होगा। अच्छा ठीक, ओके। दूसरे एक बच्चे ने बोला सर ज्यादा समझ में नहीं आया, 70% ही पता चला। अरे 70% है तो बाकी 30% कहाँ गया? वो चेक कर, 30% किसके अंदर है? हम लोग को तुम लोग के बेंजीन का स्ट्रक्चर तुमने 10th क्लास में पढ़ा। कोई बोलता बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, बस फटाफट बना। किसी ने ऐसा बना, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, ये मान लो 1 2 3 4 5 6 है। इसमें जो स्ट्रक्चर बना, फिर कुछ बच्चे नहीं समझ, इसको दोबारा लिखो। अभी 1 2 3 4 5 6, पहले क्या था 1 और 2 में नहीं था, तो हम लोग यही से बनाए। इसके बीच में डबल बॉन्ड कर, इसके बीच में डबल बॉन्ड कर दिया, और इसके बीच में डबल बॉन्ड कर दिया। पहले क्या था 1 और 6 के बीच में था, अभी क्या 5 और 6 के बीच में। दोनों स्ट्रक्चर ही करेक्ट है ना? दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट। ये कौन सी 10th क्लास में दोनों ही स्ट्रक्चर करेक्ट थे ना बेटा? बेटा 10th क्लास में ये भी बना सकते, ये भी बना सकते, दोनों ही बना सकते थे ना? दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट था। यस और नो बताए बेटा? 10th क्लास में ऐसे बना, ऐसे बना, बात तो बरोबर है। श्वेता बताइए। अच्छा ऐसे स्ट्रक्चर बनाते थे, अच्छा ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कीन। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन। दैट मींस इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या बताएगा कि इसने मस्ट शो दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन एंड एल्कीन, दोनों दिखा। लेकिन जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन जो होते हैं ना तो एल्केन का प्रॉपर्टी दिखाते, ना तो एल्कीन का प्रॉपर्टी दिखाते, किसी का भी प्रॉपर्टी नहीं।
ये कौन सा प्रॉपर्टीज है, एकदम अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, shows that is different। जब इसको एल्केन एल्केन किसी में नहीं रखते, इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते थे ना, एरोमेटिक। ये सब के अलग अलग स्मेल्स होते हैं, इसके एकदम बहुत डिफरेंट स्मेल होते हैं, इसके एकदम बहुत ही, जैसे बेंजीन, फिर मान लो फेनॉल वगैरह, जो भी चीज बोलते फिनाइल वगैरह, उसके एकदम अलग स्मेल होते हैं, इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर में ना तो सिंगल बॉन्ड ना तो डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है, ये एरोमेटिक होती है। अभी एरोमेटिक का स्ट्रक्चर कैसे बने, तो उसके लिए बनते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन कि ना तो डबल बॉन्ड ना तो सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी उसको, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनते हैं, डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसको है, ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, लेकिन कोई इंडिविजुअल इसको बनाना चाहते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के हिसाब से, वो कैसे बनाएगा, क्योंकि इस टाइप का तो कोई बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल होता है, डबल होता है, नहीं तो ट्रिपल होता है, तीन बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं। इसमें कौन सी बॉन्ड है, तो इंटरमीडिएट बॉन्ड है। तो इस इंटरमीडिएट उसके प्रॉपर्टी को अच्छा तरीका से शो करते हैं, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस टाइप का कुछ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे तो इस तरीका से, छोटे क्लास में तो इसी बनाएंगे ना बेटा, जैसे 10 में बनाए थे, होता है एक्चुअली ये। लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ एटम सब मिला के दोनों में इक्वल होगी, इसमें भी जितनी एटम्स है इसमें भी उतनी एटम्स होगी, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है इसमें भी उतनी इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग नहीं बोल पाते हैं, क्यों, सिंगल बॉन्ड जानते हैं, डबल जानते हैं, ट्रिपल जानते हैं, स्टेप बॉन्ड तो नहीं जानते। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बन सकते, दो बन सकते, कभी कभार देखोगे तीन चार भी बन रहा है स्ट्रक्चर, ये तो एकदम बेसिक वाले हैं। यहाँ पे नॉर्मली देखो दो ही बन रहा है, लेकिन बाकी जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो नाइट्रोबेंजीन एंड ऑल, इसका बहुत टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो इसी का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो एक्चुअली उसका प्रॉपर्टी को दिखाते, लेकिन इस प्रॉपर्टी क्या हुआ, ये दोनों का क्या हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, इस दोनों का इंटरमीडिएट हुआ, तो इसको बनाए तभी तो ये वाला बीच में आएगा। तो इसको बताने के लिए हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर प्रॉपरली इसके प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, और ये सब स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये वाला बनाते क्यों है, इजी अंडरस्टैंडिंग। कैसे, ये भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं शो करेगा, इसका इंटरमीडिएट शो करेगा, ये बनाओ, ये दोनों ही शो नहीं करेगा, लेकिन इसका इंटरमीडिएट शो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जैसा होगा, लेकिन ओजोन का प्रॉपर्टी ना तो सिंगल ना तो डबल बॉन्ड। तो ओजोन का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस बॉन्ड का कोई अलग से नाम नहीं है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस टाइप का बॉन्ड नहीं होती है, तब इसके लिए हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होती है, हम लोग पहले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सीखे 10th क्लास से, तब क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका बहुत सारे स्ट्रक्चर बना देते हैं। ओके, ये भी होगा, ये चेंज होगा, लेकिन ये वाला आएगा इसका इंटरमीडिएट में। ओके, तो ये जो मतलब कि फेनोमेना है, उसी को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस। जैसे बेंजीन का ऑरिजिनली ऐसा होगा, लेकिन तुमने 10th क्लास में ये दोनों पढ़े थे, तो इसके जगह पे ये सब चीज तुम बना रहे हो, और इस जो फेनोमेना है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस कहेंगे। अभी देखते हैं, कुछ बच्चे को बेटा न्यू चीज है, थोड़ा टाइम लगता है समझ। अभी कितने बच्चे को पता चल रहा है बेंजीन के, अच्छा
बेटा ऐसा मत सोचना कि मेरा पसीना आ रहा है तो इसीलिए तुम बोल दोगे सर ये समझ में आ गया, ऐसा मत करना। जिसको नहीं आ रहा है नो जरूर लिखेगा कि सर ने इतना देर से बोल रहा है तो मैं लिख ही देता हूँ यस सर। अच्छा और अच्छा ठीक है, एक दो बच्चे ने लिखे, ओके ठीक।